बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्रिकेट की तारीख उठाकर देखें तो ऐसे क्रिकेटर्स भी मिलते हैं जो एक आंख से महरूम थे, लेकिन ऐसे क्रिकेटर्स भी थे जिनकी नजर कमजोर थी और वो ऐनक लगाकर खेलते थे। उन्होंने अपनी नजर की कमजोरी को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया और बेहतरीन खेल पेश किया। इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को ऐसे 10 मशहूर क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऐनक लगाकर क्रिकेट खेली और इस खेल में अपना नाम पैदा किया। नंबर 1, पॉल एलेट। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले साबिक क्रिकेटर पॉल एलेट ने 14 सितंबर 2020 को अपनी सालगिरह मनाई। आजकल वो एक मशहूर टीवी चैनल के लिए तबसरा निगारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जब वो खेलते थे तो उनका शुमार उन चंद क्रिकेटर्स में होता था जो बाकायदगी से ऐनक का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेलने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की। उन्हें इस हकीकत का इदराक था कि ऐनक के साथ खेलने वाले कई आला दर्जे के क्रिकेटर्स बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं। नंबर 2, नरेंद्र हरवानी। ये भारत के वो बॉलर थे जो सर पर पट्टी और आंखों पर ऐनक लगाकर खेलते थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट मैच खेला और क्या खूब खेला। उन्होंने चेन्नई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेटें हासिल की। हरवानी बड़े अच्छे बॉलर थे। उन्होंने 21 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और 732 विकेटें अपने नाम की। नंबर 3, MJK स्मिथ। इंग्लैंड के ये मशहूर खिलाड़ी 60 की दिहाई में अपने अरूज पर थे। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 25 टेस्ट मैचों में कप्तानी के फराइज सर अंजाम दिए, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 31.63 की औसत से रन्स बनाए। उन्होंने 5 जून 1958 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। आपने 50 टेस्ट मैचों में 31.6 की औसत से 2278 रन्स बनाए, जिनमें 3 सेंचुरियां और 11 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1972 में खेला। स्मिथ ने 1951 से लेकर 1975 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। आपने कई टेस्ट और वनडे मैचेस में ICC रेफरी के फराइज भी सर अंजाम दिए। आपको MJK स्मिथ के नाम से पुकारा जाता था। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले स्मिथ को बेहतरीन काउंटी बैट्समैन करार देते हैं। इसके अलावा वो बड़े साफ गो और बेगर्ज कप्तान थे। उनकी कायदाना सलाहियतों के सभी मोतरफ थे। ये भी अपनी जगह बड़ी हैरानकुन बात है कि उन्होंने 50 टेस्ट मैचेस खेले और इनमें से 25 टेस्ट मैचेस में कप्तानी के फराइज सर अंजाम दिए। उनके बेटे नील माइक स्मिथ ने इंग्लैंड की तरफ से चंद एक रोजा मैचेस खेले और वार्कशायर काउंटी की कप्तानी करते रहे। JK स्मिथ हयात हैं और 87 बरस के हो चुके हैं। नंबर 4, डेविड सीटल। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले डेविड सीटल बड़े बहादुर और जुर्रतमंद खिलाड़ी थे। ऐनक लगाकर खेलने वाले इस खिलाड़ी ने 1975 की एशियन सीरीज में अपने पहले टेस्ट मैच में उस वक्त के खतरनाक फास्ट बॉलर डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन का डटकर मुकाबला किया। इस वजह से डेविड सीटल को इंग्लिश क्रिकेट की तारीख में अहम मकाम हासिल है। अगरचे डेविड ने सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन जुर्रतमंदाना खेल की वजह से वो कौमी हीरो बन गए और उन्होंने BBC स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। डेविड सीटल ने 8 टेस्ट मैचों में 42.1 की औसत से 673 रन्स बनाए। उनमें 1 सेंचुरी और 5 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। उन्होंने सिर्फ 1 वनडे मैच खेला और 8 रन्स बनाए। उन्होंने 1976 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। आपने कई सालों तक काउंटी क्रिकेट भी खेली। डेविड सीटल ने 19.50 रन की औसत से 2 विकेटें भी हासिल की। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज डेविड सीटल ने अपने 8 टेस्ट मैचेस में उस दौर के बर्क रफ्तार बॉलर्स का मुकाबला किया, जिनमें डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, वाइन डेनियल और वेम्बरन होल्डर जैसे बॉलर्स शामिल हैं। 1989 में उन्हें डर्बीशायर काउंटी का कप्तान बना दिया गया, लेकिन 6 हफ्तों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रेंट बर्ज में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन इसके बाद उन्हें भारत के दौरे के लिए नजरअंदाज कर दिया गया और इसकी वजह यह बताई गई कि वो स्पिन बॉलर्स को नहीं खेल सकते। उन्होंने 22,000 रन्स बनाए। उन्हें 1976 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी करार दिया गया। डेविड सीटल जिंदगी की 78 बहारें देख चुके हैं। नंबर 5, दिलीप दोशी। भारत से ताल्लुक रखने वाले दिलीप दोशी एक उम्दा लेग स्पिन बॉलर थे। उन्होंने 30 बरस की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया। उन्होंने 5 साल तक क्रिकेट खेली और 100 विकेटें हासिल की। उन्होंने 33 टेस्ट मैचेस और 15 एक रोजा मैचेस खेले। आपने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस सीरीज के बाद उन्होंने टीम में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉलिंग में वो काट नजर न आई। अगरचे वो मुस्तकिल मिजाजी से दुरुस्त लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करते थे,
लेकिन वो भारत के लिए ऐसी बॉलिंग न करा सके जिससे उनकी टीम फतह से हमकिनार हुई हो। उनके हवाले से एक मशहूर वाकया भी है। 1982-83 में जब भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो दिलीप दोषी भी उस टीम का हिस्सा थे। एक टेस्ट मैच में जावेद मियांदाद बल्लेबाजी के दौरान बार बार उनसे पूछते थे, बोल तेरा रूम नंबर क्या है। दिलीप दोषी को समझ ना आई कि आखिर इसका मतलब क्या है। बाद में पता चला कि जावेद मियांदाद ये जानना चाहते थे कि दिलीप दोषी के होटल का कमरा नंबर क्या है, ताकि वो शॉट मारकर गेंद वहां पहुंचा सकें। सुनील गावस्कर अक्सर ये वाकया सुनाते हैं और सुनने वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। दिलीप दोषी ने टेस्ट मैचेस में 30 और एक रोजा मैचेस में 23 रन की औसत से विकेटें हासिल की। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 102 रन के एवज 6 विकेटें थीं। वो जितनी मुस्तकिल मिजाजी से बॉलिंग कराते थे, इससे ये महसूस होता था कि ऐनक लगाकर खेलते हुए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6, डेनियल विटोरी। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले इस क्रिकेटर ने बहुत शोहरत हासिल की। वो ऑलराउंडर थे और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। 18 बरस की उम्र में ऐनक लगाकर खेलने वाले डेनियल विटोरी एक पेशावर क्रिकेटर से ज्यादा हैरी पॉटर का कोई किरदार लगते थे। वो बाएं हाथ से बहुत उम्दा स्पिन बॉलिंग कराते थे और उनकी बल्लेबाजी भी काबिले तहसीन थी। उन्होंने हर किस्म की क्रिकेट खेली और 32 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की। 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल तक पहुंचाने में विटोरी ने अहम किरदार अदा किया। इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद डेनियल विटोरी रिटायर हो गए। उस वक्त वो 705 इंटरनेशनल विकेटें हासिल कर चुके थे। डेनियल विटोरी ने 113 टेस्ट मैचेस खेले और 30 रन की औसत से 4,531 रन बनाए। उन्होंने 6 टेस्ट सेंचुरियां और 23 निफ्ट सेंचुरियां अपने नाम की। इसी तरह उन्होंने 295 एक रोजा मैचेस खेलकर 2,253 रन बनाए। विटोरी ने 34 एक रोजा मैचेस भी खेले और 12.8 की औसत से 205 रन बनाए। टेस्ट और एक रोजा मैचेस में 300 से ज्यादा विकेटें अपने नाम की। 2007 में उन्हें न्यूजीलैंड की टीम का कप्तान बना दिया गया। इससे पहले भी वो उस वक्त कप्तानी के फराइज सरअंजाम देते थे जब स्टीफन फ्लेमिंग दस्तयाब नहीं होते थे। विटोरी के पास एक और रिकॉर्ड भी है। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई। विटोरी ने 4000 टेस्ट रन बनाए। नंबर 7, वरिंदर सहवाग। भारत के जारहाना अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज वरिंदर सहवाग कभी कभी ऐनक का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने 1999 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की और दुनिया भर के बॉलर्स के लिए दहशत की अलामत बन गए। उनका खेलने का अंदाज बहुत जारहाना होता था। उन्होंने 8,586 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 23 सेंचुरियां शामिल थीं। वो कभी कभी स्पिन बॉलिंग भी कराते थे। 104 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 49.3 की औसत से, जबकि 251 एक रोजा मैचेस में उन्होंने 35 की औसत से रन बनाए। एक रोजा मैचेस में उन्होंने 15 सेंचुरियां बनाई। वरिंदर सहवाग ने 19 T20 मैचेस भी खेले और 21.9 की औसत से 394 रन बनाए। एक रोजा मैचेस में उन्होंने 2 निफ्ट सेंचुरियां बनाई। वो इफ्तिताही बल्लेबाज थे और उन्होंने 2 ट्रिपल सेंचुरियां और कई डबल सेंचुरियां भी बनाई। उन्होंने तेज तरीन डबल सेंचुरी भी बनाई। शुरू में वरिंदर सहवाग का मुकाबला सचिन तेंदुलकर से किया जाता था। उन्होंने कई बार ये तस्लीम किया कि जवानी में वो सचिन तेंदुलकर के खेलने के अंदाज से मुतासिर थे। वरिंदर सहवाग स्क्वायर किट और लीड किट खेलने के माहिर थे। 2005 में उन्हें दुनिया का सबसे पुरजोश इफ्तिताही बल्लेबाज करार दिया गया। खास तौर पर वो टेस्ट मैचेस में भी बहुत जारहाना अंदाज से खेलते थे। 20 अक्टूबर 2015 को सहवाग ने हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। नंबर 8, जहीर अब्बास। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जहीर अब्बास को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्हें रन मशीन कहा जाता था। उन्हें एशिया का ब्रेड मैन भी कहा गया। जहीर अब्बास बड़े दिलकश बल्लेबाज थे। खास तौर पर उनकी कवर ड्राइव का कोई जवाब नहीं था। वो शुरू से ही ऐनक लगाकर खेलते थे। वो वाहिद एशियाई क्रिकेटर थे जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरियां मुकम्मल की। वो ग्लोस्टरशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलते थे और वहां उन्हें एक लेजेंड की हैसियत हासिल थी। वो आईसीसी के सदर भी रहे। उन्होंने 4 डबल सेंचुरियां बनाई, 2 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 भारत के खिलाफ। उनको शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1971 में एहिस्टन में डबल सेंचुरी बनाई। उनके 274 रन की बड़ी धूम मची। जहीर अब्बास को रन बनाने की हमेशा भूख रहती थी। उनसे भारतीय खिलाड़ी अक्सर कहते थे, जहीर अब बस। 80 की दहाई की शुरू में उन्होंने ऐनक उतारकर लेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
वो 1985 में क्रिकेट से रिटायर हो गए। नंबर 9, क्लाइव लाइट। क्लाइव लाइट वेस्ट इंडीज के कप्तान और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे। बतौर कप्तान भी उन्होंने बड़ी कामयाबियां समेटी और बतौर बल्लेबाज भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। वो कैरियर के आखिर तक ऐनक का इस्तेमाल करते रहे और अब भी ऐनक लगाते हैं। उन्होंने 110 टेस्ट मैचेस में 46.67 रन की औसत से 7,515 रन बनाए, जिनमें 19 सेंचुरियां और 39 सेंचुरियां शामिल हैं। क्लाइव लाइट ने 87 एक रोजा मैचों में 39.54 की औसत से 1,977 रन बनाए। उन्होंने 10 टेस्ट विकेटें भी अपने नाम की। उन्हें खुशकिस्मत कप्तान कहा जाता है। उनके दौर में एंड्री रॉबर्ट्स, रिचर्ड्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, कालीचर्न, गोर्डन ग्रेंज, डेसमंड हेन्स, कोलन क्राफ्ट और जोएल गार्नर जैसे क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते रहे। एक रोजा मैचों में उनकी सबसे हैरान कुन जीत 1975 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ थी। वो ताकतवर स्ट्रोक प्लेयर थे और उनका खेल वाकई काबिले दीद होता था। 1984 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। नंबर 10, इमामुल हक। पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक भी ऐनक पहनकर खेलने वालों में शामिल हैं। अगरचे वो नए हैं और उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो भी लेंस लगाकर खेलें, लेकिन उनके बारे में मुफस्सल मालूमात मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि नाजरीन को हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटी का निशान भी दबा दें। मिलते हैं जल्द ही किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।